श्रोताओं नमस्कार, मैं मनोज सक्सेना हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लैंगिक समानता की बात जेंडर चैंपियंस के साथ। जी हाँ, जेंडर चैंपियन हम उन लोगों को कहते हैं जो समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए काम कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि समाज में लैंगिक समानता होनी चाहिए, यानी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं यूनिसेफ की सहभागी संस्था उदय के जेंडर चैंपियन ललित, राखी रघुवंशी और तरुण अहिरवार। ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप जो लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं उसका कितना सकारात्मक असर समाज में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि किस तरह के बदलाव हम अभी हमारे समाज में या हमारी घर में हम देख पा रहे हैं। पहले के एक समय था जब हम लोगों ने ये सब काम करना, लैंगिक समानता जैसे गंभीर विषय पर काम करना शुरू किया था, जेंडर इक्वालिटी जैसे विषय पर, या फिर हम पीरियड जैसे विषय पर जब कम्युनिटीज में लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ बात कर रहे होते थे तो कम्युनिटीज के लोग हम लोगों को आके हमारे घर पर बोलते थे कि अरे तुम हमारे बच्चों को गलत चीजें सिखा रहे हो। बट आज का समय कि लोग हम लोगों से, हमारे जो कम्युनिटी के यूथ्स हैं जो हमसे पूछने आते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है या हम ऐसी समस्या देख रहे हैं हमारे पास, कम्युनिटीज के लड़के जो हैं वो भी इन सब चीजों से निकलकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर पा रहे हैं। लड़कियां अपने घरों से निकलकर समाज में और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर पा रही हैं। श्रोताओं, जेंडर चैंपियन के रूप में हमारे साथ हैं राखी रघुवंशी। राखी जी, आप तो स्वयं एक महिला हैं और महिलाओं की पीड़ा को आप बेहतर समझ सकती हैं। समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए आप किस किस तरह से प्रयास कर रही हैं? सभी को मेरा नमस्ते। मैं यूनिसेफ सपोर्टेड सेफ सिटी परियोजना के तहत उदय संस्था में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। चूँकि जो सवाल है आपका कि एक महिला होने के नाते जब हम महिला अधिकार या लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पहला तो एक यही विचार आता है कि चूँकि आप खुद महिला हो इसलिए महिलाओं की पैरवी कर रहे हो। पर जिस तरह से अभी हम हमारे किशोर युवा आपके साथ बात कर रहे हैं तो हम दो तरह से अभी काम कर रहे हैं। एक तो हम विभागों के साथ जेंडर को लेके बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक उद्देश्य होता है कि विभाग के पास कई तरह की योजनाएं होती हैं, कई तरह की गाइडलाइन होती है जो वो अपने कार्यकर्ताओं या अपने फील्ड वर्कर के थ्रू कम्युनिटी में लेकर जाते हैं। तो पुलिस के साथ जब काम किया तो थाने में खुद कैसे एक व्यवहार हो, जब महिला फरियादी अपनी केस को लेके आती है तो उसके साथ कैसे समानता का व्यवहार हो। स्कूलों में हम लगातार जेंडर इक्वालिटी को लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि लड़के अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लड़कियां अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कई बार हम ये देखने को मिलता है कि महामारी के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तो स्कूल में कैसे लड़कियों के लिए सेफ एनवायरनमेंट हो, जिन रास्तों से लड़कियां गुजर रही हैं वहाँ पे छेड़खानी के इशू ना हो। इवन जो लड़के खुद स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके साथ हम पुलिस के साथ मिलकर एक मैं भी अभिमन्यु का आयोजन कर रहे हैं ताकि वो छेड़छाड़ को प्रमोट ना करें, वो खुद इस तरह के व्यवहार को बदलाव करें। साथ ही जब हम कम्युनिटी में अपने ग्रुप्स के साथ काम करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस शहर को सुरक्षित बनाएं, शहर पर लड़कियों का अधिकार लेकर आए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को आता है जब छेड़छाड़ होती है तो लड़कियों को माता पिता खुद घर के अंदर बंद कर देते हैं कि भाई बाहर सेफ नहीं है, तुम घर जाओ, घर के अंदर बैठो। तो ऐसे में देखने को मिलता है कि लड़कियों का जो शहर पर अधिकार है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए आप लड़कियों को तैयार करते हैं या लड़कों को सुधारने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है, पर हम ये कोशिश करते हैं कि लड़का लड़की दोनों को समझ बने कि लैंगिक समानता दोनों के लिए जरूरी है। हमारे साथ है तरुण अहिरवार। तरुण जी, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि समाज में लैंगिक समानता ना मिल पाने के कारण या समान अधिकार ना मिल पाने के कारण लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। ऐसी लड़कियों को आप कैसे कन्विंस करते हैं? उनसे बातचीत करते हैं, उनके मुद्दे को सुनते हैं, उनको क्या परेशानी है उसके बारे में सुनते हैं। फिर उनके माता पिता से बात करनी पड़ती है कि मतलब उनको बताना पड़ता है कि लड़की इस चीज से, इस समस्या से जूझ रही है तो उसको इस चीज के लिए फोर्स ना करें, उनको थोड़ा आजादी दें ताकि वो खुलकर अपनी बात रख सकें। श्रोताओं, इस बातचीत का सार बस यही निकलता है कि हमें समाज में लैंगिक समानता लाना जरूरी है। लड़का हो या लड़की, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। लड़कियां आज सब कुछ कर सकती हैं, हम सबको मिलकर उनके लिए रास्ता देना होगा, उनका आदर और सम्मान करना होगा। इस तरह की बातचीत हम अपने आगे के एपिसोड में करते रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।